नशे के बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी है। तो बच्चे भी जब चले गए तो याद नहीं थी आती, सोचा नहीं, जहन में नहीं आता था छोड़ो इस लानत को, बच्चे ही नहीं है पास। मगर ये नशा ऐसी चीज़ है, ये जो पीने वाला है ना वो इसी के बारे में सोचे। कितना अरसा हो गया आपको इससे जान छूटे हुए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल जाट। इस वक्त मैं एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ मौजूद हूं जेलम के एक नवाही गांव सिंगोई में। जी, आपने फिल्मों में कहानियों में सुना होगा कि लोग मौत को छू कर वापस आ जाते हैं। मेरे साथ एक जिंदा मिसाल है। ये भाई एक लानत जिसे पाउडर ड्रग्स कहा जाता है उस पर लग गए थे। 5 बच्चे हैं इनके, इनकी बीवी, इनके बच्चे इनको छोड़कर चले गए, वालिदैन छोड़कर चले गए, भाई बहन छोड़कर चले गए नाजरीन। और खुशकिस्मती की बात यह थी कि इस भाई के पास जितनी भी जायदाद, जो कुछ ज़ार माल कुछ था, वो इन्हीं के पास और इन्हीं के नाम पे था। एक नाजायज़ फरोश के हथे चढ़ गए, उसने इनको बहला फुसला कर इनकी जायदाद को अपने नाम करने की कोशिश की। तो इनके मामू के बेटे अज़हर जो है दुबई में काम कर रहे थे, तो वो वापस पाकिस्तान आए और इनको रेस्क्यू करके अपने साथ आए और इनकी प्रॉपर्टी को बचा लिया। और फिर 3 माह तक इनका इलाज करवाया। इलाज से पहले जो इनकी टेस्ट रिपोर्ट आनी थी उसके लिए 21 दिन दरकार थे। तो 21 दिन वो अज़हर साहब अपने पास से वो ड्रग्स लाकर इनको देते रहे ताकि ये उनसे भाग ना जाएं, उनसे जान ना छुड़वा लें। 21 दिन तक उन्होंने अपने पास से पैसे खर्च करके इनको ड्रग्स ला के दिए और इनका नक्शा पूरा किया। नाज़रीन, 3 माह के इलाज के बाद ये आज अपनी दोबारा जिंदगी में वापस आ चुके हैं। माँ बाप भी पास हैं, बहन भाई भी पास हैं, इज्जत भी वो वापस आ गई है, बच्चे भी वापस आ गए हैं, बीवी भी वापस आ गया है। अगर आपके हल्का बाब में कोई भाई ऐसा है जो इस लानत का शिकार है, इस नशे का शिकार है, उसको ये वीडियो दिखाएं, ये बंदा दिखाएं जिसने इस हद को जाकर टच करके वापस आ गए हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मुश्किलात इनको पेश आई वापस आते हुए, उसके अलावा क्या वजह बनी जिसके लिए ये नशे पे चले गए और किस वजह से ये वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि माँ तो ऐसा रिश्ता होता है जो छोड़ के नहीं जा सकता, तो जब आप इस लानत पे लगे हुए थे तो माँ भी छोड़ के चली गई? नहीं, माँ तो मैं 5 साल का था, उनकी डेथ हो गई थी, मगर वालिद साहब मुझे छोड़कर चले गए थे। मना करते रहे तो नहीं बात आया? तो नहीं बात आया तो वो छोड़कर चले गए। तो वो कहीं दूसरे शहर चले गए या किधर? नहीं, वो अपने भाई के पास चले गए। आपसे उन्होंने लातलकी का इज़हार का। तो ये क्यों लग गए थे आप इस पे? आप दुबई में वेल सेटेड थे, काम काज कर रहे थे, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे बाल रखे हुए हैं, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? बस वो घर में कुछ ट्रेजिडी हुई तो मैं थोड़ा सैड हुआ, तो इस वजह से मैं इसका आसरा ले लिया, तो मैं पीने शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता दोस्तों के साथ बैठता था तो चेकिंग में ये यार मुझे भी चेक कराओ, करते करते मैं इसके ऊपर लग गया। क्या उससे फील होता था जब आप वो उसे ले लेते थे ड्रग्स? ये ऐसे फील हो जाता है जब जैसे आपको बेहोशी का टीका लगा दें तो आप बेहोश हो जाते हैं। ये सुन कर देता है, जिस्म को सुन कर देता है, तो अच्छे फील होता है, इसलिए हम पीते हैं। तो बच्चे भी जब चले गए तो याद नहीं थी आती, सोचा नहीं, जहन में नहीं आता था छोड़ो इस लानत को, बच्चे ही नहीं है पास। बच्चे तो बड़ी अजीम दौलत होती है। नहीं, बेशक ये आपकी बात दुरुस्त है, मगर ये नशा ऐसी चीज़ है, ये जो पीने वाला है ना वो इसी के बारे में सोचेगा। उसको माँ बाप बहन भाई सब कुछ भूल जाता है, वो उसको अपना आप याद तक नहीं रहता, वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन कभी तो जहन में आता जब नशे से आप बाहर होंगे तो इस कश्मकश में होंगे कि कहीं से पैसे मिल जाएं कुछ भी, तो रोज़ तो मांगने से भी कोई नहीं देता। कोई नहीं देता। तो कभी याद है बच्चे आ जाएं, मैं मजदूरी करके कुछ कोशिश करके पाल लूँ? हाँ, फीलिंग तो होती थी ना, मगर चाह कर कुछ कर नहीं ना पाते। कुछ पास हो, क्यों बच्चे हो पास, उनको देना पड़ता है, हमारा अपना पाउडर का खर्चे नहीं पूरा होता, तो इसलिए याद तो आती थी मगर याद के अलावा कुछ कर नहीं सकते, हम बेबस हो जाते थे। कितना अरसा हो गया आपको इससे जान छूटे हुए? मुझे तकरीबन 1 साल और 1-2 महीना हो गए। 1 साल और 1-2 महीने हो गए। बच्चे वापस आ गए, बीवी वापस आ गए। अब जिंदगी कैसी लग रही है? अब बेहतर है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी लग रही है, पहले से बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वालिद साहब भी राज़ी हो गए हैं? जी, वालिद साहब राज़ी हैं, खुश हैं। अगर और कोई भाई जो इस लानत का शिकार है, अगर वो ये छोड़ना चाहे तो उसके लिए क्या कहते हैं आप कि वो छोड़ सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। 3 महीने की ट्रीटमेंट है, जब वो उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो जाएगी वो छोड़ देगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो ट्रीटमेंट तक तो जाना ही नहीं चाहता जो इस लानत का शिकार था, आप कैसे चले गए? मैं खुद तैयार अपने आप, मैं चाहता था कि मेरी इससे जान छूटे, तो मैं खुश हुआ कि मेरे कज़न इसलिए तैयार हुए हैं कि मैं आपका हम इलाज करवाते हैं, तो मैं तैयार अपने आप को कर लिया। कि कहते हैं 2-3 दिन ना पिए तो जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, तकलीफें शुरू होती, बंदे का दिल करता है खुद कोई काट कर खा जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। HPC होती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, फिर वो सब बर्दाश्त किया है तो उसके बाद इलाज हुआ है।
जी वो सब बर्दाश्त किया, उधर दायरे के अंदर ही बर्दाश्त किया, मगर वो मेडिसिन देते हैं कुछ, वो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तकलीफ नहीं होती और ये छूट ही जाता है। छूट जाता है। अभी जो भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो नशा करते हैं तो उनको क्या देंगे? यानी सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, हल्के नशे में पाउडर या कोकीन नहीं ले रहे, ड्रग्स नहीं ले रहे, उनको क्या कहेंगे, या लें या ना लें? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि नहीं लो, ये नशा एक लानत है, ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत हमें रब ने दी है, तो हम इसको नशे में ख़त्म कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। नशे के बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी है, तो वो छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ना चाहें तो मैं भी मैसेज यही दूंगा कि वो छोड़ दें, अच्छा है अपने माँ बहन के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, तो खुद के लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जियो तो फिर मज़ा आता है। बिल्कुल, बात तो ऐसे ही है। नशा करने से पहले इज़्ज़त में कुछ फ़र्क होगा, नशा करते वक्त जब वो आपका टाइम होगा उस दौरान ये भी इज़्ज़त में कोई फ़र्क होगा, और अभी भी कोई आपकी जो मामलात हैं लोगों के बुलाने चलाने के, उसमें कोई फ़र्क आप महसूस करते हैं? हाँ, बहुत फ़र्क। जब मैं पहले दुबई में होता था तो लोग अच्छे खासे इज़्ज़त से मिलते थे, तो जब मैं नशे पे लग गया तो लोग देखकर ऐसे मुंह फेर देते थे, ये कुछ मांग ना ले, छोड़ो इसको, इसके पास खड़े होंगे तो बदनामी होगी, तो बुरी नज़र से देखते थे। तो अब मैंने नशा छोड़ा है, वही लोग ठीक हो गए हैं, इज़्ज़त से मिलते हैं, खुशबाश मिलते हैं। वैसे ही वापस ज़िंदगी में लगता है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था ऐसे? हाँ, ऐसे ही लगता है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हुआ। नाज़रीन, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की इस लानत से बचा के रखे। नाज़रीन, इसी तरह के नौजवान जो हैं वो मोटिवेशन होते हैं, चेंजिंग जो अपने अंदर लेकर आते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।